हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स। जिन लोगों के लिए भी आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। आपका चाहे उनके साथ जिस तरह का भी कनेक्शन चल रहा है, क्या सिचुएशन है, वो आपको बेटर पता है, बट कोई भी सिचुएशन हो सकती है। रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे गाइज आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए, जिनके फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हैं इस टाइम। देखते हैं उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर, और क्या कुछ उनकी फीलिंग्स आप लोगों के लिए इस टाइम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जान लेते हैं। लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं और उनके फीलिंग्स जानना चाह रहे हैं। देखते हैं उनके क्या करंट फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर। करंट फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ फ्राइंग पैन, ट्रबल एंड एक्यूजेशन। कुछ ना कुछ तो गाइज ट्रबल है आप लोगों के दरमियान, या फिर इनको लग रहा है आपसे बात करने में प्रॉब्लम है। यस, या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान ब्लेम गेम्स चली हैं। आपने हो सकता है इनको ब्लेम किया है, इन्होंने आपको ब्लेम किया है। अभी भी इस पर्सन को लगता है आपसे जब भी बात करने की कोशिश करेंगे या बात करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगी, मतलब सॉल्व नहीं होंगी और ज़्यादा मज़ीद ट्रबल आएगी इस सारी सिचुएशन में। यस, यहाँ पर हो सकता है आपने इस पर्सन पे किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई ब्लेम किया है किसी भी चीज़ को लेकर। वी हैव आर्क वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग। बट ये जो भी पर्सन है ये आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ लेकर आएँ और कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉसिबिलिटी इस टाइम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये इंसान आप लोगों की तरफ आ सके। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने अपने आप को किसी ना किसी तरह से बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ किया हुआ है या फिर बाउंड्री बनाई हुई है, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये चाह रहे हैं कि आप लोग जो हो ना थोड़ा सा अपने डोर्स को या इनके लिए ना वो चीज़ों को ओपन करो, बिकॉज दे रियली वांना कम टुवर्ड्स यू गाइज, दैट्स व्हाई ये आना चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आपने या तो बाउंड्रीज बनाई हुई हैं या फिर आपकी तरफ आने के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इनको चूज़ करना पड़ेगा, जहाँ से इनको ट्रबल्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। बट ब्लेम गेम्स रही हैं यहाँ पे। वी हैव वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद वुमेन। यस, हो सकता है ये जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, मतलब इफ़ यू गाइज आर मेल तो ये वीमेन हो सकती हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है सेम जेंडर कनेक्शन में भी हो सकते हैं। वी हैव शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इसको ना खुद ही कहीं ना कहीं डिफेंस करना पड़ेगा या खुद स्टैंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा अपनी तरफ हर रास्ते को क्लोज ऑफ कर चुके हो। या तो आप लोगों ने बाउंड्रीज बना ली हैं, आप लोगों ने अपने आप को एक शील्ड में ना प्रोटेक्ट कर लिया है। यू गाइज आर इन अ वेरी प्रोटेक्टेड वे, कि आप लोग अपने लिए स्टैंड अप कर रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जहाँ से इस इंसान को लग रहा है इसको भी खुद कहीं ना कहीं अपने डिफेंड के लिए भी और इस कनेक्शन को डिफेंड करने के लिए ना खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये इंसान चाहते हैं कि इस सारे रिश्ते को बचा सकें या इस सारे रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकें, तो मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं इस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब ये इंसान आपके लिए स्टैंड आउट करना चाहते हैं, जो पास्ट में हो सकता है नहीं कर पाए। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। मे बी दिस पर्सन कुड बी डीलिंग विद अदर वुमेन। कुछ लोगों की साइड से हो सकता है ये इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर आपके इस कनेक्शन में कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो वुमेन है। ठीक है, जो जिसकी वजह से हो सकता है इनको लग रहा है कि आपके साथ रिश्ता बनाने में जो है वो कहीं ना कहीं ट्रबल आ रही है, या तो ये आपकी साइड से है या इनकी साइड से है। बट ये इंसान जो भी है इसको डील करना पड़ रहा है किसी वुमेन को आपके इस कनेक्शन में। अब ये किसकी तरफ से है गाइज, आप लोगों को बेटर आइडिया है। यस, एंड दे आर फील गाइज के हो सकता है अगर आपकी साइड से कोई फीमेल है तो वो नहीं चाहती कि आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता बने, जिसकी वजह से इनको ट्रबल दिख रही है। क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये आना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर, और वो चाहते भी हैं कि आप अपनी तरफ से रास्ते जो है वो ओपन करो इनकी तरफ आने के लिए। वी हैव बैरल, यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। या इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की ऐसे लग रहा है इनको कमी है, चाहे सब कुछ इस पर्सन के पास है भी है, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है समथिंग इज़ मिसिंग।
जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है समहाउ कहीं ना कहीं अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे या तो इनकी लाइफ में लव की कमी है, मनी की कमी है, या फिर हो सकता है कोई ना कोई जो इनके गोल्स रहे हैं उनको ये पर्सन अचीव नहीं कर पाए। और हो सकता है गोल इस इंसान का आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना था, आप लोगों के साथ लव रिलेशनशिप बनाना था, वो नहीं बना पाए, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं सैड दिख रहे हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो इनको नहीं मिला। एंड वी हैव एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। ये जो भी पर्सन है आप लोगों के साथ जो भी इन्होंने कनेक्शन बनाया है, इस टाइम मुझे लग रहा है कॉन्टैक्ट नहीं है, आपकी बातचीत नहीं हो रही, और ये पर्सन जो है ना मेंटली और फिज़िकली कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है एट द एंड चीज़ें जो है ना इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाइजर करेंगी। मुझे लग रहा है इस कनेक्शन से इस पर्सन ने सीखा बहुत कुछ है, और इनको लग रहा है लाइक जब तक वो ये इस जर्नी पे चलते रहेंगे ना आप लोगों के इस कनेक्शन को सही करने के लिए, या सही एट द एंड नहीं भी होता बट उनको लग रहा है कि एट द एंड वो चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आएंगे। रिलेशनशिप को वैल्यू देना, रिलेशनशिप की वर्थ समझना, हर चीज़ को किस तरह से डील करना है, इनको हर चीज़ ऐसा लग रहा है समझ आ जाएगी, ये समझ आएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है एक बहुत लॉन्ग जर्नी है। और हो सकता है लाइक मे बी फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान बहुत लॉन्ग टाइम से हो सकता है आपकी तरफ आने की कोशिश करना चाह रहे हैं, बट इनको बहुत ज़्यादा ट्रबल्स दिख रही हैं, बिकॉज हो सकता है इनको लगता है या तो आप ब्लेम इन पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर कर सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्लेम गेम रही है, ये आपको बेटर आइडिया, बट ब्लेम यहाँ पर आया या तो आपने इन पे किया है या इन्होंने आप पे किया, यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है। और हो सकता है इसी ब्लेम गेम की वजह से या फिर ब्लेम्स की वजह से ही आप दोनों के दरमियान जो है वो कनेक्शन ख़त्म हुआ है। वी हैव वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यस आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसको ये इंसान डेफिनेटली ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस पर्सन को ना खुद कहीं ना कहीं डिफेंड करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि अगर जब तक ये इंसान खुद नहीं डिफेंड करेंगे ना, खुद के लिए खुद स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक ये जो भी आपके दरमियान प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, या जिस भी तरह से कोई ट्रबल है, या जिस भी तरह से कोई ब्लेम्स वगैरह हुए हैं, या एक दूसरे एक्यूजिशन पार्टीज़ बनी हैं एक दूसरे के लिए, वो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है चीज़ें सॉल्व होंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई विमेन इन्वॉल्व है। हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से आपने हो सकता है इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड किया है, लाइक इसका किसी के साथ हो सकता है कनेक्शन ना हो किसी वुमेन के साथ, या वो किसी के साथ एज अ फ्रेंड हो सकता है उनका कनेक्शन बना हो, जहाँ से आपको शायद इस इंसान पे कहीं ना कहीं डाउट हो गया था, या फिर कोई ना कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए थे, हो सकता है आप लोगों ने उन पर ब्लेम कर दिया कि इस इंसान का उनके साथ कोई अफेयर है, या ये पर्सन किसी और में इन्वॉल्व है, और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग आई थिंक मुझे लग रही है यहाँ पे, जिसको ये इंसान जो भी है रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप लोगों ने इनको एक्यूज़ किया है, या तो आपने किया या इन्होंने किया, दोनों में से किसी एक ने ज़रूर किया, जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, इसमें सच कुछ भी नहीं था, जस्ट ये एक ब्लेम था एक दूसरे पे। यस ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हार्प, इट्स अ ग्रेट हैप्पीनेस, बट ये जो भी इंसान है ये चाहते हैं कि आप लोगों के साथ जो है इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, ये इंसान को लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकते हो, दैट्स वाई वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई ना कोई रास्ता तलाश करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इस न्यू अपॉर्चुनिटी को आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, ताकि बट हो सकता है ये इंसान किसी ना किसी तरह से कोई पॉसिबिलिटी को है सर्च कर रहे हैं, या पॉसिबिलिटी को कोई ना कोई फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई रास्ता ऐसा मिल जाए जहाँ से ये इंसान आपकी तरफ आ सकें और जितना जल्दी हो सके इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सकें। बट मुझे जल्दी नहीं यहाँ पे दिख रही, मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से आप लोगों के दरमियान ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, और रिजॉल्व करने की ये पर्सन तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है जैसे ना कोई रास्ता समझ नहीं आ रही, या कोई रास्ता मिल नहीं रहा, कोई पाथ नहीं है इस पर्सन के पास जहाँ से ये ओपन अप होके आपके सामने डायरेक्टली बात कर सकें, क्योंकि इन्होंने जो भी चाहा है ना, इनको लग रहा है इनकी लाइफ में वो चीज़ की कमी है। आपको चाहते हैं ये पर्सन जो भी हैं, और जो भी आपके दरमियान सिचुएशन चल रही है उसको ठीक करना चाह रहे हैं। यस बिकॉज कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, इस पर्सन की खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, और आपका अपने लिए स्टैंड लेना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये खुश हैं कि आप अपने लिए बोल रहे हो, या आप लोगों ने जो भी इस पर्सन को बोला है आपको उस चीज़ से डेफिनेटली वो ये पर्सन आपके लिए मैटर करता था, तभी आपने मतलब बोला इस पर्सन पे जो भी कोई ब्लेम वगैरह किए, या हो सकता है इनको बोला कि किसी और के साथ ये पर्सन रिलेशनशिप में है या पर्सन कनेक्शन में है, तो मुझे लग रहा है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एंड वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, ये इंसान जो भी है ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि दे रियली वांट पीस। मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और मेंटली मुझे काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं इस टाइम। ये जिस भी सिचुएशन में है ना, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी,
दैट्स वाई वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, अपनी खुशियों को तलाश कर रहे हैं। वो इंसान, उनको लगता है आपके साथ ही उनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, और हो सकता है ट्रैवल एक लॉन्ग डिस्टेंस आपका कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। दैट्स वाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके दरमियान क्रिएट हुई हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में इट्स नॉर्मल के लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। बट आई थिंक आप इस पर्सन को क्लियर करने का मौका दो। और अगर एनर्जीज वाइस वर्सा हैं, अगर आपकी साइड से सिचुएशन है कि इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, तो आई थिंक आप लोगों को खुद इस पर्सन को अप्रोच करके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहिए। एंड वी हैव किंग ऑफ रोड्स। या ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यस, ऐसे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आप लोगों को लेकर, एंड आपको पाने का एक पैशन है इस पर्सन के अंदर। दैट्स वाई ये आ रहे हैं आप लोगों की तरफ। यस, बट मुझे लग रहा है इस पर्सन में ईगो प्रॉब्लम भी है, बट स्टिल ये आपको चाहते हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये इंसान जो है वो आप लोगों को लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट है, या इतना ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। बट आई थिंक ये बताना चाहते हैं आपको कि ये इंसान आपको चाहते हैं। इन्होंने हमेशा आप लोगों को ही उस नज़र से देखा है, एक लव नज़र, जो एक लव एक साइड होती है ना, उससे इन्होंने आपको ही देखा है, किसी और को नहीं देखा। यस, और आपकी जो वैल्यू वर्थ है वो आपको बताने के लिए इंसान डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं। एंड देन वी हैव 8 ऑफ वांड्स। यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है गाइस, बट इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन एंड दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू। ये आपके दरमियान जो भी सिचुएशन है उसको कम्युनिकेट करके सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। बिकॉज जब तक आप सॉर्ट आउट करने के लिए चाह तो रहे हो, बट आप बात नहीं करोगे तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। सो दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू, क्योंकि इस पर्सन को अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। इट्स अ किंग ऑफ रोड्स एंड इट्स अ 8 ऑफ रोड्स। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और बात करने का एक जुनून है आप लोगों के साथ इस पर्सन को। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है इनकी साइड से। ये बहुत जल्द जो है आप लोगों को अप्रोच करने वाले हैं, आप लोगों से कम्युनिकेट करके हर चीज़ को क्लियर करने वाले हैं, और आप लोगों के साथ बात करके आप लोगों को बताने वाले हैं कि इनको आपकी तरफ कितनी अट्रैक्शन है, ये आपको कितना पसंद करते हैं, कितना चाहते हैं। और इन्होंने हमेशा आप लोगों के साथ ही आगे लाइफ को सोचा है, ग्रोथ ये आपके साथ ही देखते हैं, और इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी प्लान किया है फ्यूचर को लेकर वो हमेशा आप लोगों के साथ ही किया है। मतलब आपको देख के ही किया, आपको सोच के किया है, आप ही इनके माइंड में रहे हो। सो बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है इस पर्सन की साइड से, होपफुली यहाँ पे विद इन 8 डेज़ या फिर 1 वीक के अंदर भी ये सिचुएशन हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों की साइड से इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। बिकॉज ये जितना जल्दी हो सके आप लोगों से बात करके चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। नंबर 6 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट। एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज 6 या 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मैसेज रिसीव होता हुआ दिख रहा है, आपको ईमेल भी रिसीव हो सकती है इनकी साइड से। यस, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। या दे रियली वांट कंप्लीशन विद यू गाइस। ये डेफिनेटली ये चाहते हैं कि किस्मत ये अपनी ट्राई करें, एंड इनको लगता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, और जब भी आप इनके साथ होते हो इनकी लक बड़े अच्छे से वर्क करती है। दैट्स वाई दिस पर्सन फील्स यू गाइज आर देयर डेस्टिनी पार्टनर। यस, इनको लगता है कि आप इन्हीं की डेस्टिनी में हो, इन्हीं के लिए बने हो, तो किस्मत में आप इन्हीं के हो, और किस्मत ने आपको मिलवाया है इनसे, तो बेसिकली आपके साथ ही इस पर्सन का कंप्लीशन होना है। तो ये अपनी लक को ट्राई करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये आप लोगों को अप्रोच भी करना चाह रहे हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों की साइड से हो सकता है अगर इस इंसान की गलती नहीं भी है तो होपफुली ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, आपको अपोलॉजी का मैसेज भी कर सकते हैं, आपको सॉरी का मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी साइड से भी इनको लग रहा है ना कि इनको गलत समझा गया, तो मुझे लग रहा है ये फिर भी आपसे उस बारे में डिस्कस करके खुद कह लेंगे कि सॉरी, कि इनको आपने मिसअंडरस्टैंड किया है, जबकि लाइक ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स दे रियली वांट टॉक टू यू गाइस। ये आपसे बात करना चाहते हैं, एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 8 ऑफ वांड्स मुझे कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको रिसीव होती हुई बहुत स्ट्रांगली दिख रही है इस पर्सन की साइड से। यस, क्योंकि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ये आपको चाहते हैं, किसी और को नहीं चाहते। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 18 एंड 16 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी मोर। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड। या ये बहुत जल्द, ऐसा लग रहा है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा जल्दी है आप लोगों की तरफ आने की, एंड ये बहुत ज़्यादा ब्रेव हो के, बहुत ज़्यादा फेयरलेस हो के आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं इस टाइम विद द एम्प्रेस, बिकॉज दे रियली लव यू गाइस। यस,
या इनको फील हो रहा है कि ये इंसान आपसे ही प्यार करते हैं और आपको ही अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं। इन्होंने हमेशा फैमिली बनाने का जब भी सोचा है, इन्होंने आपके बारे में ही सोचा है, क्योंकि जो फील इनको आपसे आती है, लव की, रिस्पेक्ट की, एक हर चीज़ को फील करने की, वो इनको आपके अलावा किसी से भी नहीं आ रही। सो ये बहुत जल्द मुझे लग रहा है आप लोगों की तरफ आ रहे हैं अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए। आपकी जो भी आपकी इम्पोर्टेंस है, जो आपकी वैल्यू है इनकी नज़र में, वो आपको बताने के लिए आना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट पुट यू ऑन अ पेडिस्टल। ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ करना चाहते हैं, इस सारे रिलेशनशिप की, इस सारे कनेक्शन की। दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ ही इनका रिश्ता जो है वो लॉन्ग टर्म चल सकता है। कुछ लोगों की तरफ से 31, 38, 36 भी इनकी एज हो सकती है, या आपकी भी हो सकती है। अदरवाइज़ 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सो ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड बहुत जल्द। काफ़ी इम्पल्सिव हैं, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लाइक जितना इनको वेट करना पड़ा ना, उतना ज़्यादा ये इंसान काफ़ी ज़्यादा, आप बोलो कि मतलब एक उनको ना पिंच सा ये चीज़ कर रही है कि बस जल्दी से आपकी तरफ ना बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। या तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, एंड ऑल्सो बहुत ही कामली, बहुत ही स्मूथली इस इंसान का मूव होगा आपकी तरफ। और मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ही हम्बल वे में आप लोगों से बात करने वाले हैं नेक्स्ट, बिकॉज इनको आपसे बात करनी है हर हाल में और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये फर्दर इट्स ट्रबल को साथ लेकर नहीं चल सकते जो भी आपके और इनके दरमियान है। और स्पेशली अगर किसी थर्ड पर्सन को लेकर आपके दरमियान ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो इनके लिए बिल्कुल भी ये चीज़ जो है ना बियरेबल नहीं है। तो इसको ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ों को सारी आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है रास्ता नहीं है इनके पास, या फिर कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, या उनको लग रहा है अभी तक कि अगर आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं तो मे बी आपको गुस्सा है, उस वजह से शायद आप इनकी बात पहले भी नहीं सुनी, अब भी नहीं सुनोगे। ये सारी सिचुएशन कहीं मुझे दिख रही है, बट ये स्टैंड लेना चाह रहे हैं अपने लिए, इस कनेक्शन के लिए। बाय द वे या लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो दे रियली वांट मेक अ फैमिली विद यू गाइस, क्योंकि ये आपके साथ ग्रोथ देखते हैं अपनी लाइफ की। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।